नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। हमने सभा का जो सत्र हुआ था, उसमें एक बहस देखी थी, डिबेट देखा था, जब सरकार बिल लाई वीबीजी राम जी। उस दौरान जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पार्लियामेंट के सामने भी उन्होंने प्रोटेस्ट की, लेकिन 1-2 दिन पहले जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा है कि नाम बदल के इन लोगों ने फिर से महात्मा गांधी की दूसरी बार हत्या कर दी। पहली बार हत्या की नाथूराम गोडसे ने, अब दूसरी बार हत्या हुई। इस तरह से उनका बयान आया है। तो क्यों इतना इनको विरोध करने के लिए, क्या नाम बदला इसलिए विरोध हो रहा है या फिर और कुछ कारण है? इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे और सर हम आपके साथ इसके बारे में चर्चा करते हुए आपको आमंत्रित करते हैं। थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। ये सर, तो सर ये पी चिदम्बरम साहब ने जो बोला है कि आपने दूसरी बार मारा है, तो अब चिदम्बरम बोल रहे हैं, मतलब सर वो खुद कितना फॉलो करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए पहले जो स्कीम जो थी मनरेगा की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो थी और उसको आधार बनाते हुए रिसेंटली जो ये 21 दिसंबर 2025 को जो ऑनरेबल हमारे पी चिदम्बरम जी ने इन्होंने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो है ये महात्मा गांधी का जो नेम रिमूवल करना है, इट्स लाइक अ सेकंड किलिंग ऑफ महात्मा गांधी। और जो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो माननीय मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी राम जी खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये जो स्कीम है इसको एक 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 मतलब ब्रॉडर रूप में और एक बड़े रूप में लेके इस चीज को लेके आए हैं। अब वो इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लिए डिलिबरेटली उन्होंने ये बोला है कि जो ये पार्लियामेंट से जिस तरह से ये बिल पास हुआ है और ये जो है जैसे जैसे 1948 में जिस तरह से महात्मा गांधी की किलिंग हुई तो इस तरह से ये जो भारतीय जनता पार्टी, हालांकि इन दोनों चीजों में कोई कोरिलेटेड नहीं है, क्योंकि जितना महात्मा गांधी जी का प्रचार प्रसार और उनकी गांवों के ग्राम स्वराज्य की नीतियों का जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो प्रचार प्रसार किया है उनके उनको आधार बनाते हुए ग्राम ग्राम की नीतियों का जिस तरह से उन्होंने किया है, तो उनसे ज़्यादा अभी तक नहीं। इन्होंने तो खुद उस राजनीति का जो उपयोग करते हुए महात्मा गांधी जी का नाम 2009 के इलेक्शन जो थे उसमें लेके आया। अगर ये इतने अधिक थे तो कोई एक स्कीम तो महात्मा गांधी जी के नाम पे पहले से शुरू करते। तो सब कुछ यस। राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी का एक ध्येय रहता है और आप इसमें देखिए ये इस तरह से कह रहे हैं कि आप इनका दूसरा देखिए कि वो कहते हैं कि ये अनक्लियर नेमिंग है, यानी कि ये बहुत डिफिकल्ट है नाम देना साउथ साउथ इंडिया में कि वहाँ पे लोग बाग प्रॉपर इंग्लिश नहीं जानते हैं या वो समझते नहीं है, तो इस तरह से। लेकिन जो राम जी का नाम है, चाहे उत्तर भारत हो दक्षिण भारत ही हो, पूरे भारत क्या पूरे विश्व में राम जी का नाम सब लोग जानते हैं, लेते हैं, उनकी मर्यादा का जो है और परिवार के संगठन के लिए किस तरह से वो, तो इनको केवल महात्मा गांधी जी के नाम से नहीं, इनको दरअसल राम जी का नाम जिस तरह से वो इसमें जो आ रहा है तो उसे उस बात से चिढ़ हो रही है और उसी इसी बात के लिए आगे कह रहे हैं। और 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 जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसमें इसको एक बड़े रूप में लिया है और ना केवल उसमें जो फाइनेंशियल जो है वो भी उसमें जो है उसमें सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने की बात है, उसमें जहां तक डेज जो है नंबर ऑफ डेज है उनको बढ़ाने की बात है। तो ये सारी चीजें हैं और इससे पहले तक जो एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तौर पे जो मनरेगा की स्कीम जो लागू हो रही थी और अब उसको और एक विशाल रूप में उसको आगे और उसका एक अच्छा दृष्टिकोण दिया जाए, उसी के कारण ये हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो उन्होंने इसको किया। और और अब इसमें आगे हमारे जो ग्रामीण वासी हैं उन्हें वो तो सभी इस बात से खुश हैं कि माननीय मोदी जी ने ये इतनी अच्छी जो स्कीम है उसको चालू किया है। कांग्रेस का दुख जो है वो समझ में आ सकता है कि लेकिन ये भी उनका जो विचार है ये बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि देश की बेहतरी के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए, ग्रामीण समाज की बेहतरी के लिए अगर कोई और बड़े रूप में आती है जिसमें हम कई सारी चीजें कर सकते हैं, तो ये निश्चित तौर पर हमारे देश को विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के
नेतृत्व में जिस तरह से जो गाँवों का जो है वो और आगे रोजगार बढ़े और एक इंटायर वे में बढ़े, उसके लिए बड़ी अच्छी स्कीम है। सर ये लोग कह रहे हैं कि गोडसे की विचारधारा है इनकी, मतलब सत्ता पक्ष की। ये भी उन्होंने एक आरोप लगाया था। वो और फिर ये बात हो रही थी कि गांधी जी की दूसरी बार हत्या हुई। तो सर अगर हम इतिहास में पीछे झांक कर देखते हैं तो अगर गांधी जी की विचारधाराओं को इन्होंने कितनी बार मारा होगा, तो वो एक प्रकार से वही हुआ कि जो बात कर रहे हैं कि गांधी जी की हत्या हुई। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग सर, पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के लिए गांधी जी का विरोध था, लेकिन पार्टीशन हुआ तो पहली बार तो वह तब हुई। फिर दूसरी बार ऑब्वियसली नाथूराम गोडसे ने मारा गांधी जी को। फिर उसके बाद बात करेंगे तो सर ये भी है कि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस विसर्जित की जाए, तो नहीं हुई, तो वो भी एक हम कह सकते हैं सांकेतिक रूप में बात करते हैं। तो सर तो वहां से इतिहास चालू होता है सर कि कांग्रेस खुद महात्मा गांधी जी को और महात्मा गांधी जी के विचारों को कितनी बार मार चुकी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे और इस बात के लिए जो मीडिया में जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी बयान आ रहा था कि उन्होंने साफ कहा कि मनरेगा की स्कीम जिस तरह से करप्शन की रेड चढ़ रही थी और जिसके कारण की और उसमें करप्शन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया और जो वो एक रूरल एम्प्लॉयमेंट की स्कीम थी, वो एक तरह से उनके लिए वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही थी और फार्मर्स हों चाहे यूथ हों, उसका उसका जो है वो जिस तरह से उल्टा इसके माध्यम से शोषण हो रहा था और अब इसमें जिन ये जिस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, राहुल गांधी जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के लिए कि इन्होंने ये इस तरह से बिल पास किया है, लेकिन वो खुद तो इस समय फॉरेन ट्रिप पे हैं। वो गांधी जी के उस सपने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि किस तरह से कोई भी गांव का जो व्यक्ति है ग्राम को केंद्र मानते हुए वो ग्राम अपने अपने ग्रामीण वासी जो है वो अपने स्वरोजगार पे रहे, वो आत्मनिर्भर बने। तो जब तक गांव जो है वो स्वयं में नहीं होंगे तो और रही बात जिस तरह से क्योंकि यहाँ पे पी चिदम्बरम जी भी इस बात को कह रहे हैं कि इसमें जो है जो फंड्स जो है फंड्स की कमी रहेगी और इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें आप इसमें देखिए जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब 10,000 करोड़ रुपए का जो फंड जो था वो मनरेगा में कांग्रेस पार्टी ने किया था और आज जब ये बीबी अब ये जी राम जी का जो बिल प्रोवाइड हुआ है अब इसमें वर्तमान में 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो है वो इसमें अमाउंट दिया गया है। तो ये जो इससे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो रूरल लोगों के लिए जिस तरह से इंक्रीज होगी तो ये निश्चित तौर पे इसका एक गांव के लोगों के लिए जिस तरह से अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है हो सकता है वो इनके कहने पे भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठाना बंद कर दें या उनको वोट डालना बंद कर दें। ये तो इन लोगों को एक तरह से समाज के बीच में जाके संघर्ष का माहौल पैदा करना होता है। अन्यथा जिस तरह से ये स्कीम शुरू की गई है और ये पूरे देशवासियों के लिए जिस तरह से है तो अब इनकी नेगेटिव थिंकिंग जो है उसका उसका वो किस तरह से चेंज हो सकती है। तो इन्हें यही निवेदन है कि ये इन्हें माननीय हमारे योग गुरु रामदेव जी के शिविर में जाके थोड़ा सा पॉजिटिव योगा करना चाहिए, तब जाके इनको थोड़ा सा बुद्धि विवेक इनका जगेगा। अदरवाइज नहीं तो ये इसी तरह से क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन के नाम पे आरोप लगाना या लैंग्वेज के नाम पे बर्डन कराना ये केवल एक तरह से आरोप लगाना मात्र है और कुछ नहीं है। तो इसी के कारण जो है ये खुद सवालों के घेरे में है कि आपने आपने अपने जो जो मनरेगा फंड है उसको उस समय क्यों क्यों अच्छी से और उससे बेहतरी से यूज नहीं किया था। यस, यस। सर अगर हम बात करते हैं कि इसमें जैसे शिवराज सिंह चौहान जी का भी स्टेटमेंट आया है कि वीबी जी राम जी एक स्टेप आगे है मनरेगा के। तो ये बात को भी तो समझना चाहिए इन लोगों को। ये सिर्फ नाम बदलने के लिए लड़ रहे सर, या फिर कुछ उनको लगता है कि इस प्रोग्राम में कुछ खामियां हैं। देखिए ऐसा है कि वर्तमान में हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उन्होंने इस बिल को मंजूरी दे दी है। तो यस। अभी तो हाँ जी, तो अब तो ये जो है पूरी तरह से इसका रास्ता जो है वो साफ हो चुका है क्योंकि मनरेगा जो कानून है वो 2 दशक पुराना हो चुका है और अब जब कोई भी सरकार होती है वो पिछली किसी भी कानून में कोई कमियां हैं उसको उसमें क्या बेटर यूज हो सकता है। हमारे अधिकारी जो हैं वो रातों दिन जब जनता के बीच की जो चिंताएं हैं उसको जब आगे उसमें जोड़ते हैं और उसके बाद उस नए बिल को लेके आते हैं। अब खास करके इसमें
जो ग्रामीण परिवारों के जो रोजगार के लिए बात है, जो रोजगार गारंटी है, उसे ऑलरेडी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। तो ये ऑलरेडी सीधा वो है। और खास बात ये जो फंडिंग की बात है, उसमें फंडिंग में भी देखें तो केंद्र और राज्यों के बीच में केंद्र के लिए 60% की रखा है और राज्यों के लिए 40% का। ये 40%। अपने आप में अच्छी बात है। और जहाँ बुआई और कटाई के दौरान की बात उस समय देखें तो उस दौरान 60 दिन के समय को तक काम को रोकने का भी इसमें प्रावधान जोड़ा गया है, कि जिससे कि कहीं ये आरोप ना लग जाए कि इस दौरान तो है वो अपने कामों में बिजी थे। उसके बाद ये है। तो तो इस समय देश की सबसे प्रमुख ग्रामीण परियोजना के नाम से जो है वो इसमें इससे जो है बिल्कुल निश्चित तौर पे जो बदलाव जो है वो निश्चित आएगा। और जो विकसित भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का जो विजन है, उससे जोड़कर इसको जिस तरह से लाया गया है, और इसके कारण निश्चित तौर पे जो आगे है। और अब विपक्ष इस बात को लिए कह सकता है कि उन्हें कि इसमें राम जी का नाम आ गया हो या किसी, ये दूसरी और चीजें हैं। लेकिन इसमें जो सारी चीजें जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए निश्चित तौर पे एक आगे किस तरह से विकास हो सकता है वो निश्चित तौर पे ये इसमें देखी गई है। यस। तो सर हम अगर बात करते हैं कि अगर सिर्फ नाम के लिए ये विरोध कर रहे हैं, तो मुझे सर एक बुक याद आता है जिसका टाइटल था महात्मा वर्सेस गांधी। शायद वो हरिलाल के जीवन के ऊपर आधारित था, बुक है, जिसमें गांधी जी के बेटे खुद गांधी जी के अपोज में चले गए थे। तो द टाइटल उसका जो था महात्मा वर्सेस गांधी। मुझे ऐसा लग रहा है अभी ये गांधी वर्सेस गांधी हो गया, मतलब महात्मा गांधी एक तरफ है और ये पूरी फैमिली गांधी जी की एक तरफ है जो उनके नाम से राजनीति कर रही है। देखिए जो अब कई बार ऐसा होता है कि चीजें जो हैं या तो ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं कि एक सिस्टमेटिक प्लान के रूप में जिस तरह से चीजों को लाया जाता है, और उसके बाद जब वो चीजें धरातल पर इसलिए नहीं उतर पाती हैं क्योंकि सभी का अपना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भी उसमें आड़े आता है, और सभी में कमियां हैं उसका उसका इस रूप में भी है। लेकिन हम लार्जर वे में हमेशा हमेशा ये उम्मीद लगाते हैं कि किस तरह से आगे बेनिफिट हो सके। तो अब चूंकि गांधी परिवार जो है वो हमेशा इस रूप में देखने में आया है कि कि जो अच्छी नीतियां हैं वो सफल नहीं हो सकी हैं। तो उसके कारण जो है अब कांग्रेस पार्टी के अंदर का विरोध हो, चाहे राहुल गांधी जी की टीम का या प्रियंका गांधी जी की टीम के बीच का विवाद हो, चाहे सोनिया गांधी जी की टीम के बीच का विवाद हो, तो ये जो सारी चीजें हैं वो हैं। और जहां प्रधानमंत्री जी की बातें, वो तो अपनी एक स्पीड से लगातार काम करते हैं। गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि जिस तरह से वो अपने जो प्रवास हैं उसमें जिस तरह से लगे रहते हैं और आगे क्या बेनिफिट हो सकता है वो करते हैं। और जहां तक इस स्कीम की बात है तो हम जो खास करके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, और उसमें खास करके जो इसके मेन डोमेन जो है, जो खास करके वाटर सिक्योरिटी है, तो जो वाटर रिलेटेड वर्क है वो हो, को रूरल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हो, जो लिवलीहुड जो हमारी आजीविका के से संबंधित कोई रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कोई अगर कोई वेदर इवेंट से संबंधित कहीं इस तरह से कोई वर्क है, तो इन सारी चीजों को एक तरह से इन सारी चीजों को जोड़ के एक तरह से जो है एक इंटीग्रेटेड वे में जो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है उन सारी चीजों को एक तरह से जोड़ते हुए और उसमें ग्रामीण जो रोजगार है वो जुड़े। तो यही एक हमारी केंद्र की सरकार का ये प्लान है। और विपक्ष क्योंकि उनके हाथ से मौका निकल चुका है, तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो जो बिल ये पास हुआ है, आगे इसके तहत जो है अगले 6 महीने में सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। और इस बात का ग्रामीण लोग जवाब देंगे बेहतर ढंग से कि किस तरह से ये जो स्कीम है उनकी बेहतरी के लिए लाई गई है। यस सर। ये तो सर अंत में हम यही कहेंगे कि ये तो लोग ही इसका निर्णय लेंगे कि वेदर दिस स्कीम इज बेनिफिशियल टू देम और नॉट। और आज तक जितनी बार खबरें आई है, ऐसा कुछ विरोध किस आम जनता की तरफ से तो नहीं दिख रहा है कहीं पे। नहीं, आम जनता की तरफ से तो आम जनता को तो जिस तरह से माननीय मोदी जी में जिस तरह से भरोसा है, विश्वास है, वो तो
वो तो इस बात को मानते हैं कि कोई भी जो अगर किसी स्कीम का विरोध हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो कोई कोई ना कोई अच्छी ही स्कीम आई होगी। तो देशवासियों के दिमाग में तो इस बार ये चीज है कि कुछ ना कुछ मोदी जी अच्छी चीज लेके आए हैं, तो ये विपक्ष उसमें कर रहा है। तो ये इनका पैटर्न है। और आप इसमें ये देखिए, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के राज्य हैं या हिमालयन के जो स्टेट है, तो उनमें तो केंद्र और राज्य के बीच में जो फंडिंग का जो लेवल है वो 90 अनुपात 10 रखा गया है। केंद्र केंद्र की तरफ से 90% जाएगा। तो इतनी अच्छी जहां फंडिंग की वो हो, जिसमें गवर्नमेंट खुद अपनी अपनी तरफ से दे रही है कि उन उन छोटे रीजन के स्टेटों पे जोर ना पड़े। तो अब आप ऐसी स्कीमों को आप गलत बताने बैठ जाएंगे तो फिर तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार जो अच्छी चीजें कर रही है कम से कम उसमें तो विपक्ष को साथ देना चाहिए। यस सर। तो सर हम अंत में यही कहेंगे कि गांधी जी भी ये सब देख के शायद यही बोल रहे होंगे जो उनके वर्ड्स थे लास्ट, हे राम करके। तो उनका खुद का विश्वास था राम भगवान में, राम राज्य में। तो ये तो हम कहेंगे कि क्योंकि ज्यादातर सत्ता में कांग्रेस पक्ष ही रहा है, कि राम राज्य का सपना था गांधी जी का, वो कब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अगर विकास की तरफ भारत बढ़ रहा है तो इसका विरोध अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडर्स कर रहे हैं। तो सर आज आप फिर से हमारे साथ जुड़े और इसको लेके चर्चा की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम।